राहुल जी B.R. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक CPM के MP को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ, बीजेपी की MP से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। नमस्कार साथियों, 75 वर्षों में जो नहीं हुआ, उस प्रकार का आपराधिक आचरण भाजपा के सांसदों द्वारा आज संसद की मर्यादाओं को तार तार करते हुए, भंगित करते हुए आज संसद के अंदर हुआ। पूरे देश ने देखा कि 2 दिन पहले किस प्रकार से देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई। और केवल बाबा साहब अम्बेडकर और देश के संविधान का अपमान नहीं किया, पूरे के पूरे देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों, ये खिल्ली और मजाक उनका भी उड़ाया। देश के 75 साल के इतिहास में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की खिल्ली और मजाक उड़ाने का साहस कभी किसी सरकार ने नहीं किया, जो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया। इस सब के विरोध में कल से विरोध प्रदर्शन संसद के अंदर और पूरे देश में संसद के बाहर चल रहा है। भाजपा विचलित है। खुद प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। आपने ये देखा कि जब से संसद शुरू हुई है, मकर द्वार पर कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष के दल आए दिन प्रदर्शन करते हैं और भाजपा के लोग साइड से निकलकर चले जाते हैं। कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। आज जिस प्रकार से बाबा साहब को अपमानित करने का षड्यंत्र अंदर किया गया सदन के, उसी षड्यंत्र की मंशा से, आपराधिक मंशा से भाजपा के सांसद आज यहां प्रदर्शन के लिए आए। और जब देश के दलितों के सबसे बड़े नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, जब राहुल जी और कांग्रेस के सांसदों के साथ उस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने आए, तो भाजपा के सांसदों ने 82 वर्षीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धक्का दिया। उससे बाकायदा, ये सब जानते हैं, विपक्ष, सत्ता पक्ष भी जानता है कि खड़गे साहब ने उम्र के साथ अपनी दोनों गोडों की सर्जरी करवा रखी है और धक्के के साथ साथ उनके गोडे को चोट पहुंची बाकायदा। और आखिर में कांग्रेस के सांसद कुर्सी लाए और उन्हें उस कुर्सी पर बैठना पड़ा।
पहली बार संसद के इतिहास में ये हुआ, प्ले कार्ड्स हम सब लेकर आते हैं, पर ये डंडे लेकर आए प्ले कार्ड्स के साथ। प्ले कार्ड्स उतार दिए और उस डंडों से अनेकों सांसदों को मारा। बाकायदा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा को चिट्ठी लिखी है, स्पीकर लोकसभा को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी की प्रतिलिपि भी मेरे सहयोगी आपको भेज देंगे। और हमने भाजपा के लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। देश को हम ये कहना चाहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, ये सरेआम गुंडागर्दी है, ये सरेआम सीना जोरी है, ये सरेआम जोर आजमाइश है। अगर संसद भी गुंडागर्दी, सीना जोरी और जोर आजमाइश का अड्डा बना देंगे भाजपाई, तो देश के प्रजातंत्र, लोकतंत्र और संसदीय मर्यादाओं का क्या होगा। बीजेपी के सांसदों की गुंडागर्दी ने आज देश के लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाया है। केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो विपक्ष के नेता भी हैं राज्यसभा में, केवल उन पर आक्रमण और हमला नहीं हुआ, ये देश के प्रजातंत्र पर, बाबा साहब के संविधान पर और भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है। गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, साधारण व्यक्तियों, उनको बराबरी का अधिकार भाजपा के हाजमे में हजम नहीं हो पा रहा। हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और लोकसभा के स्पीकर से ये मांग करते हैं कि वो पूरे मामले का संज्ञान लेकर सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन पर जो एक गुंडागर्दी से सुनियोजित आपराधिक तरीके से हमला हुआ है, इसकी जांच भी हो और उन भाजपा सांसदों पर कार्यवाही भी हो। ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी से ये बहुत बढ़कर है। हिंदुस्तान के संविधान के इतिहास में सबसे बड़ा काला अध्याय तो वो था जब बाबा साहब अंबेडकर के स्वाभिमान पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में अपमानित कर हमला बोला था, खिल्ली और मजाक उड़ाया था। उससे बुरा दिन 75 वर्षों के संविधान के सफर में शायद कभी नहीं हुआ होगा। और आज भाजपा ने उसी आपराधिक षड्यंत्र से शारीरिक तौर से देश के दलितों के सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर हमला बोला है। साबित हो गया सदन के अंदर स्वर्गीय बाबा साहब की जो स्मृति है उस पर हमला बोला जाएगा, उनकी विचारधारा पर हमला बोला जाएगा। और सदन के बाहर कांग्रेस के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और देश के सबसे बड़े दलित नेता, एक मजदूर और दलित के बेटे, उन पर हमला बोला जाएगा। ये देश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अब जो वो प्रपंच और ढोंग रच रहे हैं अपनी खाल बचाने के लिए, उससे असत्य का आवरण जो उन्होंने ओढ़ रखा है वो सत्य में नहीं बदलने वाला।